दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम। तो ये होती क्या है? तो संख्याओं को एक सिस्टम के रूप में जमाना क्या कहलाता है? संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पढ़ना पड़ेगा संख्याएं क्या होती है। तो संख्याओं के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। तो हम पहले पढ़ते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती है और कितने प्रकार की होती है। तो संख्याएं जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, जिनको अपन बोलते हैं रियल नंबर्स, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं, इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो हम 10th क्लास तक तो केवल रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और आगे की क्लासों में काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो अपन ये जानते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है और काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो वास्तविक संख्याएं अनेक प्रकार की होती है, जैसे पहली है प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरी है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। तीसरी है पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। चौथी है परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। एक होती है अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जब ये सभी संख्याएं मिल जाती है तो ये किसका निर्माण करती है? वास्तविक संख्याओं का। और काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है ये अपन बाद में पढ़ेंगे। प्राकृत संख्याएं जो होती है, इसका जो पहला लेटर है वो एन है, तो इसको एन से लिखते हैं। पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से लिखते हैं। पूर्णांक संख्याओं को आई से लिखते हैं। और रेशनल नंबर को, अब इसका भी पहला लेटर आर है और वास्तविक संख्याओं का पहला लेटर क्या है? आर। तो दोनों को आर से नहीं लिख सकते तो इसको लिखते हैं अपन क्यू से। और इरेशनल नंबर्स का लिखने का कोई संकेत है नहीं, इसको इरेशनल नंबर ही बोलते हैं। और काल्पनिक संख्याओं इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, तो ये होते हैं कौन से, उनको बाद में पढ़ेंगे। अब हम सभी संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो पहली संख्याएं कौन कौन सी है? सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृत संख्याओं को क्या कहते थे? नेचुरल नंबर। देखो, इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल एन है, तो इसे हम कहां से दर्शाएंगे? इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं।
अब ये होती कौन सी है? ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और धनात्मक दिशा की तरफ अनंत तक जाती है। तो इनका जो समुच्चय बनता है वो बनता है 1 2 3 4 5 और ये इनका कोई अंत नहीं होता, तो इसको इस संकेत से दर्शाया जाता है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, अनंत। ये कोई पर्टिकुलर कोई संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होगी? सभी धनात्मक संख्याएं जो 1 से चालू होती है। दूसरी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कहां से लिखते हैं? W से। इसका नाम है होल नंबर। तो इसे W से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्ण संख्याओं के अंदर कौन सा समुच्चय बनेगा? ये प्राकृत संख्या है तो सभी इसमें इंक्लूड होगी। इसके अलावा इसमें एक और संख्या आ जाती है, 0। 0 जैसे ही प्राकृत संख्या में इंक्लूड होगा तो ये संख्या बन जाएगी पूर्ण संख्या। अब तीसरी जो संख्या है उसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इसका पहला लेटर आई है तो इसे लिखते हैं आई से। तो इसका जो समुच्चय बनेगा, इसमें सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं भी आएगी और ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं भी आएगी और इसके अलावा इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 और इधर सभी धनात्मक संख्याएं जो कहां तक जाएगी? अनंत तक। और ऋणात्मक संख्याएं 0 से पहले लिखेंगे, -2 -3 -4 और ये इधर की साइड जाएगी माइनस के इंफिनिटी तक। तो सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पूर्णांक संख्याओं का। अब 0 को ना तो धनात्मक कहते हैं ना ऋणात्मक कहते हैं। चौथी संख्या है परिमेय संख्या। इनको कहा जाता है रेशनल नंबर, लेकिन इसको लिखते हैं इसे क्यू से, क्योंकि रियल नंबर्स को भी आर, इसका पहला लेटर आर होता है और परिमेय संख्याओं का भी पहला लेटर आर होता है। दोनों सिमिलर होने के कारण इसको अपन कहां से लिखते हैं? क्यू से। इसे क्यू से दर्शाया जाता है। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? इनको अपन बट अंश और हर के भिन्न के रूप में लिखते हैं। अब इसको लिखते हैं हम पी बटे क्यू के रूप में। इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। अब पी और क्यू क्या है यहाँ पे? जहां पी कोमा क्यू ये दोनों किससे संबंधित होते हैं? ये संबंध का साइन है बिलोंग्स टू। ये दोनों बिलोंग्स करते हैं आई से, और आई को कहां से लिखता अपन? इंटीजर्स। तो पी का और क्यू का जो मान होगा वो कहां से लेंगे अपन? पूर्णांक संख्याओं से। तथा यहां पर क्यू कभी भी 0 नहीं होता है। क्यू का मतलब डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होता है? जब इसका मान 0 हो जाएगा तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर उसका मान अनंत बन जाता है, इसलिए यहां कभी भी 0 नहीं लिया जाता। पांचवी जो संख्या है
एक संख्या और भिन्न संख्या, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब फ्रैक्शन और परिमेय संख्या दोनों एक जैसी होती है, इसे भी पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं और इसको भी पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, पर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है कि इसमें p और q का मान जो है वो केवल और केवल धनात्मक होता है, और परिमेय संख्याओं में p और q धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकता है। भिन्न संख्याओं कैसे लिखेंगे? p बटा q, जहां p और q जो है वो दोनों किससे संबंध बनाते हैं? n से। परिमेय संख्याओं में ये दोनों के मान कहां से आते थे? पूर्णांक संख्याओं से। यही फर्क है बस दोनों में। अंतिम जो संख्या बच गई वो बच गई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर। तो जिन संख्याओं जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो सारी की सारी कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। तो इसको लिखेंगे ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है। अब परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती? जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता हो, वर्गमूल धनात्मक संख्या नहीं आती हो। तो इसके एग्जांपल्स अपन पढ़ेंगे। हाँ तो गाइस, हमने संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ते हैं। अब दशमलव प्रसार क्या होता है? इसकी 3 स्थितियां होती है। तो सबसे पहले प्रथम स्थिति, इसकी तीनों स्थितियों को हम 3 एग्जांपल्स की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 5/2। ठीक है, 5 न्यूमरेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है। तो 5 में 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ये होता है 2.5। तो 5 में 2 से डिवाइड हुआ तो 2.5 आया। तो इससे क्या पता चला कि जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने पर अपना डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए नंबर, तो क्या मतलब हुआ इसका? ये चीज भाग देने पर शांत हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? शांत। इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो गया? शांत। शांत क्यों बोला? क्योंकि इसका इसमें भाग देने पर ये संख्या यह पूरा पूरा भाग चला गया। इसकी द्वितीय स्थिति देखते हैं। इसमें भाग देने पर शेषफल 0 हो गया था, इसमें भाग देने पर शेषफल 0 नहीं होता है। तो इसमें क्या हो सकता है? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 20 में 6 से डिवाइड करना हो, तो 20 में 6 से डिवाइड करने पर आता है 3.333। तो इस 3 की बार बार रिपीटेशन होती जाती है। इस पॉइंट के बाद या दशमलव के बाद 3 जो है बार बार आता जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये शांत तो नहीं हुआ, ये इसका भाग इसमें हमेशा जाता रहेगा बार बार। तो मतलब इसकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। रिपीटेशन जो होता है उसको बोलते हैं हिंदी में आवृत्ति। तो किसी भी चीज की आवृत्ति बार बार होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ये शांत नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे अशांत। और इसमें दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है तो इसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, इसका अशांत हो गया। तीसरी जो कंडीशन है, देखो तृतीय स्थिति में क्या होता है? इसके लिए कोई एग्जांपल ले लें। जैसे अपरिमेय संख्याएं जो होती है वो इसी कंडीशन में आती है
जैसे पाई का मान क्या होता है 22/7। अब किसी इस संख्या में मैंने इसका भाग दिया तो या तो 3.142, तो इस तरीके से आगे उल्टी सीधी संख्याएं आती रहती। तो जब कहीं भी जाकर इसका रिपीटेशन बार बार नहीं होता तो इसको बोलेंगे अपन, ये भी शांत नहीं हो रहा तो इसका नाम भी हो गया अशांत। अब इसमें संख्याओं की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही, इसको बोल देंगे अशांत अनावृत्ति। तो इस तरीके से ये संख्याओं का प्रसार होता है। अब ये जो अशांत आवृत्ति होती है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 3.3, इसके ऊपर अपन बार लगा के भी इसको दर्शा सकते हैं। बार का मतलब यही होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है।